Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss type of programming languages in Programming Fundamental. It's an introduction and preliminaries. Let's start with this. Type of languages की जब बात करते हैं तो हमारे पास एक साइड पे humans हैं और अदर साइड पे machines हैं. तो ये दोनों आपस में किस तरह बात कर सकते हैं. जो humans हैं वो always natural languages में बात करते हैं जैसे हेलो और उसी में ही अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस में. लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है वो बेसिकली बाइनरी कोड में होती है, यानी कि 0-1 की शेप में होती है, ठीक है. और वो इसी बाइनरी कोड्स को ही अंडरस्टैंड करते हैं. वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज जो होती है ह्यूमन की उसको अंडरस्टैंड नहीं करते. इसको फर्दर लेके चलते हैं कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इजी वर्ड में हम कहते हैं जी हेलो हाउ आर यू, तो कंप्यूटर उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा. ठीक है, जब कंप्यूटर में उसको हम लोग कन्वर्जन बाइनरी में करते हैं तो इस तरह बाइनरी में होती है, ठीक. कन्वर्जन इस तरह की हमारे पास स्ट्रिंग आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ह्यूमन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इस स्ट्रिंग्स को. ठीक है, तो इसको आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें दरमियान में एक ट्रांसलेटर लेके आना पड़ा जो बेसिकली प्रोग्राम भी हो सकता है, जो ये काम करता है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, और कंप्यूटर फिर उसको बाइनरी में आता है तो बाइनरी उसको कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है. ठीक है, और इसी तरह जब कंप्यूटर ने इंटरेक्शन करनी हो ह्यूमन के साथ वो भी थ्रू ट्रांसलेटर आएगा और फिर ह्यूमन उसको से बात करेगा, ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा. ठीक है ना. ये जो ट्रांसलेटर है बेसिकली कोई प्रोग्राम भी हो सकता है और इसको हम लोग कंपाइलर भी कहते हैं, असम्बलर भी कहते हैं और इंटरप्रेटर भी कहते हैं. तो इस तरह जो ह्यूमन है वो मशीन्स के साथ इंटरेक्शन करता है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है जी हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं. तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और दूसरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. ठीक है, जब हम लो लेवल की बात करते हैं तो लो लेवल सेम वही थिंग है कि जैसे हम बात करते हैं कि ये राइट साइड पे आप मेरे पिक्चर देख सकते हैं, ये हार्डवेयर है हमारे पास. ठीक है, मशीन का जो मशीन लैंग्वेज है वो बेसिकली नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पे बेस करती है. ठीक है, जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं जैसे 1010. मशीन इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करती है. ठीक है, और ये लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आता है. अच्छा, इसके बाद ह्यूमन ने कहा कि हमने इसके साथ जब इंट्रैक्शन शुरू करनी है तो सबसे पहले क्या शुरू हुआ कि एक असेंबली लैंग्वेज आई. असेंबली लैंग्वेज जो थी बेसिकली इंग्लिश थी और एब्रीवेशन रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्री कंप्यूटर ऑपरेशंस. ठीक है, अच्छा, वो ऑपरेशंस क्या थे कि वो बेसिकली उसको एब्रीवेट में कर दिया गया. जैसे अब मैं कहता हूँ कि एडिशन करवाना है तो उसको हम लोगों ने ADD कर दिया. ठीक है, और उसको ADD एडिशन करो भी A और B का. ठीक है, तो एब्रीवेशन में हम लोगों ने लैंग्वेज की, लेकिन फिर भी उसको वाया ट्रांसलेट किया गया. ठीक है ना, किसी असम्बलर के थ्रू. तो असम्बली लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है उसको हम लोग असम्बलर कहते हैं. वो क्या करता है, वो बेसिकली आपका असम्बली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में. फिर इस तरह ह्यूमन ने मशीन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट की और उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू की और इस तरह मशीन से काम लेना शुरू किया. नेक्स्ट जो है वो आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो वो प्योरली लाइक इंग्लिश, जैसे सिमिलर एवरीडे इंग्लिश बात करते हैं. ठीक है, इसके अंदर हम मैथमेटिकल नोटेशंस हैं और अदर फंक्शन भी परफॉर्म करवाते हैं. ठीक है, लेकिन ये हम लोग जो परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर जो ट्रांसलेटर होता है वो बेसिकली कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है जो कि मशीन के साथ बात करता है, यानी कि ह्यूमन की लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है और मशीन लैंग्वेज में और फिर मशीन से बात करता है. इन सेम वाइस वर्सा फिर कंप्यूटर जो है ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करता है. लेकिन बेसिक जो डिफरेंस असम्बली लैंग्वेज में हम लोग नॉर्मली एब्रीवेशन यूज़ करते थे, लेकिन इसमें ये जैसे एग्जांपल दी गई है. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में हम कहते हैं जी अगर मुझे ग्रॉस पे चाहिए तो मैं लिखूंगा कि ग्रॉस पे इज इक्वल टू ग्रॉस पे कैसे कैलकुलेट करेगा, मेरी जो बेस पे है उसको प्लस करे जो ओवर टाइम प्ले है, दोनों को पेस को जब प्लस करेगा तो मेरे पास ग्रॉस पे आएगी. अच्छा, जब ये हम लोग अपना कोई प्रोग्राम लिखते हैं इस तरह तो ये बड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन के लिए. ठीक, और अगर हम इसको इसी तरह बाइनरी कोड में इसको लिखेंगे तो फिर ह्यूमन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा. तो इसलिए जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसके अंदर वेरी इजीली है और एवरीडे इंग्लिश यूज़ होती है. हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपके पाइथन है, C+ है, C है, जावा है. ठीक है, इसी तरह अदर लैंग्वेजेस हैं. और ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास हार्डवेयर मशीन लैंग्वेजेस और असम्बली लैंग्वेजेस बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस में आती है
और हार्डवेयर है जो बेसिकली बाइनरी पे बेस करता है, जो 1 एंड 0 को ही अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है बेसिकली इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है और नॉर्मल कंटेन इंग्लिश वर्ड्स के करते हैं ताकि ह्यूमन उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि होता क्या है कि जी अगर जो आपने मशीन कोड में इसको कन्वर्जन जब करते हैं तो कैसे कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन जब भी होती है तो आपका जो असेंबली लैंग्वेजेस में है जिसमें एब्रीवेशन यूज़ करते हैं वो थ्रू असेंबलर के ही उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेजेस में। और इसी तरह जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो उसके जो भी इंग्लिश में हम लोग उससे प्रोग्राम लिखते हैं वो उसको या तो थ्रू कंपाइलर, डिफरेंट लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लोग उसको इंटरप्रेटर कहते हैं, वो बेसिकली एज ए ट्रांसलेटर के काम करता है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। और इस तरह फिर आप एक प्रोग्राम लिखते हैं या कम्युनिकेट करते हैं मशीन लैंग्वेजेस के साथ या मशीन्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, और सेम वाइस वर्सा मशीन जो है ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करती है, जो भी उसका आउटपुट रिजल्ट आता है जो आप रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन हाई एंड लो लैंग्वेज। अच्छा, जो लो लैंग्वेज है वो बेसिकली मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में है और 0-1 की है तो इसलिए मशीन फ्रेंडली है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो बेसिकली ह्यूमर और प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स में है और इजी इंग्लिश में है, इसलिए ये फ्रेंडली लैंग्वेज है फॉर ह्यूमन और प्रोग्रामर के लिए। फिर क्या है जी, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हार्ड टू अंडरस्टैंड है बिकॉज बाइनरी में होती है 0-1 की शेप में, इसलिए इसको डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना। जबकि दूसरी तरफ हाई लैंग्वेज जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में और इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना इजी है। फिर जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बेसिक कम्प्लेक्स टू मॉडिफाई है, यानी कि इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो सेम, क्योंकि बाइनरी यूज़ होती है 0-1 यूज़ होता है, इसलिए इसको डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई है। और इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इजी टू मॉडिफाई है। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कम्प्लेक्स टू मेंटेन है, यानी कि सेम इशू के बाइनरी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, इसके अंदर बाइनरी कोड यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको कम्प्लेक्स है मेंटेन करना। और अदर साइड हाई लैंग्वेज में हम लोग क्योंकि अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं और इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए उसको मेंटेन करना भी इजी है कि कहीं भी कोई इशू आता है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए ईजी है मेंटेन करना। फिर इस तरह लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कम्प्लेक्स टू डिबग है, मींस कि उसके अंदर एरर ढूंढना मुश्किल है क्योंकि सारा का सारा कोड 0-1 की शेप में होता है, तो इसलिए उसके अंदर मुश्किल है एरर ढूंढना। और इसी तरह दूसरी साइड पे हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है वो इजी टू डिबग है, यानी कि ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ हो रही है तो हम इजीली इसके अंदर एरर को फाइंड कर सकते हैं। और लास्टली नॉन पोर्टेबल मींस लो लैंग्वेज, ये जिस मशीन के लिए इसके अंदर कोड लिखा जाता है तो ये सिर्फ उसी मशीन के ऊपर ही वो कोड रन हो सकता है, यानी कि वो 0-1 की शेप में जो बाइनरी कोड है वो उसी के ऊपर ही रन हो सकता है। जबकि ये दूसरी तरफ हाई लैंग्वेज जो है वो पोर्टेबल है। वो पोर्टेबल इसलिए है कि उसको जिस भी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो उसके अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ होगा, तो उसको हम लोग किसी भी मशीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये पोर्टेबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ मशीन लैंग्वेजेस वर्क एंड आल्सो what is a low level languages and high level languages. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.